प्रदेश में 24 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीएसपी को बड़ा झटका दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में करेरा विधानसभा सीट से बीएसपी के उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा डबरा जिले से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सत्य प्रकाशी समेत कई बीएसपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए। इस बीएसपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर अब कांग्रेस ग्वालियर चंबल इलाके में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का फोकस ग्वालियर चंबल इलाके में होने वाली 16 विधानसभा सीटों पर है और यही कारण है कि वहां के नेताओं का दल बदल का सिलसिला तेज है। पहले बालेंद्र शुक्ल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, अब बीएसपी नेताओं के बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है। खबर इस बात को लेकर है कि प्रागीलाल जाटव को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा सत्य प्रकाशी का नाम भी डबरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी का फोकस ग्वालियर चंबल इलाके में होने वाले 16 विधानसभा सीटों पर है और यही कारण है कि एक के बाद एक असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस अपने पाले में लाने का काम कर रही है। पुलिस मुख्यालय के 29 आईपीएस अफसरों के खिलाफ डीजीपी को शिकायत मिली थी कि ये अफसर अपने काम के दौरान गैरहाजिर रहते हैं। इन अफसरों को लेकर डीजीपी ने एक पत्र लिखा है और ये हिदायत दी है कि वो अपने काम के प्रति लापरवाही न बरतें। पुलिस मुख्यालय से प्रदेश भर के क्राइम और अपराध पर नजर रखी जाती है। फिलहाल ये चर्चा का विषय यहाँ बना हुआ है क्योंकि 29 आईपीएस अधिकारी अपने ड्यूटी के दौरान गैरहाजिर नजर आ रहे हैं। इन्हें लेकर डीजीपी ने एक पत्र लिखा है और हिदायत दी है कि अफसर अपने काम को लेकर संजीदा हों क्योंकि कोरोना काल को लेकर लगातार 29 आईपीएस अफसर अपने ड्यूटी के दौरान गैरहाजिर नजर आए हैं। इन्हें लेकर डीजीपी ने पत्र लिखा और सख्ती बरतने की बात भी कही है। साथ ही ये हिदायत दी है कि ये अधिकारी पूरे जिले की जिम्मेदारी रखते हैं, साथ ही प्रदेश की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है, तो ये अपने ड्यूटी के दौरान गैरहाजिर नजर न आए और साथ ही इनके आने जाने की टाइमिंग भी नोट की जा रही है। तो कह सकते हैं कि इस पूरे पुलिस मुख्यालय से प्रदेश भर पर नजर रखी जाती है, मगर अब जो अफसर हैं वो अपने काम के दौरान गैरहाजिर रहते हैं। ऐसे अफसरों को लेकर अब लगातार सियासत भी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने भी इन अफसरों की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल डीजीपी के पत्र से इन अफसरों पर क्या असर होता है, क्या इनकी टाइमिंग में फेरबदल हो पाता है या फिर अपने काम को लेकर संजीदा नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 29 अफसरों की गैर मौजूद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रदेश भर में अब कक्षा 12वीं के स्थगित पेपर होने जा रहे हैं और इसको लेकर क्या तैयारियां, इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है। उन्हीं जानते सर, स्थगित पेपर जो कि लॉकडाउन के चलते 12वीं के स्थगित हो गए थे, अब 9 जून से वो होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? भोपाल में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए? माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो भी कोविड-19 के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत किए गए हैं उसके हमारे जो 97 सेंटर्स हैं भोपाल जिले में, उसमें सभी में सैनिटाइजेशन और हमारे केंद्र अध्यक्षों ने जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके सोशल डिस्टेंसिंग, उनके सैनिटाइजेशन, उनके थर्मल स्कैनिंग के सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और सभी इवन साइकोलॉजिक रूप से सभी तैयार हैं परीक्षा कराने के लिए और अति उत्साहित हैं। ये हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है जिनका यही कहना है कि परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग यानी 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। एग्जिट गेट और एंट्री गेट अलग अलग बनाए गए हैं। हर वक्त स्टूडेंट्स को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट्स को खांसी बुखार या जुकाम के लक्षण होंगे उनको अलग से आइसोलेशन रूम में बिठाकर परीक्षा दी जाएगी, यानी दूसरे छात्रों को संक्रमण ना हो, इसको लेकर भी व्यवस्था की गई। और दूसरी तरफ जो भी स्टूडेंट्स जिनके परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव है या फिर क्वारंटाइन है, तो ऐसे छात्रों के लिए भी बाद में परीक्षा में शामिल होने के लिए बोर्ड तैयारियां कर रहा है। बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता एकता कपूर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एकता कपूर की वेब सीरीज XXX सीजन 2 के खिलाफ में आज भाजपा नेताओं ने सिटी कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। भाजपा नेताओं का मानना है कि वेब सीरीज में कहीं न कहीं अश्लीलता परोसी गई है। वहीं सैनिक और उनके परिवार वालों के खिलाफ में इस वेब सीरीज को प्रायोजित किया गया है। एकता कपूर की इस वेब सीरीज को लेकर भाजपा में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर एकता कपूर के खिलाफ में मामला दर्ज करने की बात कही है। राष्ट्रद्रोह की धाराओं के साथ अन्य धाराओं में भी एकता कपूर के खिलाफ में मामला दर्ज करने की लगातार मांग की जा रही है। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 272 पहुंच चुकी है, जिनमें से लगभग 200 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और 10 मरीजों की
मृत्यु हो गई है। जबलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन तो खोल दिया गया, लेकिन सशर्त अनुमति दी गई है। आज संडे को जिला प्रशासन द्वारा टोटल लॉकडाउन किया गया है। इस टोटल लॉकडाउन के तहत आप देख सकते हैं ये जो बाज़ार है, गोरखपुर मार्केट है, यहाँ पर कभी संडे को भी भीड़ रहती थी और पूरी दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब चूंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एक दिन का टोटल लॉकडाउन ज़रूरी हो गया था ताकि लोग अपने घरों में रहें और जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो सकें, कोरोना का संक्रमण ना फैले। दूसरी तरफ ये भी तय था कि यदि संडे को बाज़ार खुलता है, लॉकडाउन खुला रहता है, तो लोग ज़्यादा संख्या में बाहर निकलेंगे और कोरोना संक्रमण का खतरा भी ज़्यादा हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल यहाँ संडे को रहता है और आज किस तरह का माहौल है। यहाँ किस तरह का माहौल रहता है रविवार को बाज़ार जब रविवार को पूरे दिन बाज़ार में चहल पहल रहती है और यहाँ पर लोग आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग खरीदारी करने आते हैं और कलेक्टर द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो जनहित में लिया गया है। लोगों का भी यही कहना है कि लोग यदि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करें और थोड़ी सी सावधानी रखें तो इस कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा है, लोगों को सहूलियत भी दी जा रही है, स्वतंत्रता भी दी जा रही है और साथ में नियमों का पालन भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब यह लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में प्रशासन का सहयोग करें। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज 50 की संख्या में नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। साथ ही नए 3 हॉटस्पॉट जोन भी शहर के निकल करके सामने आए हैं। टीटी नगर, कमला नगर और ऐशबाग क्षेत्र से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि 3 नए हॉटस्पॉट जोन शहर में बन चुके हैं। कोरोना संक्रमण का असर ज्यादातर स्वास्थ्य विभाग पर देखने को मिल रहा है। रोज की रिपोर्ट में एक हॉस्पिटल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। कोरोना के कारण दुनिया भर में दहशत फैली हुई है। अस्पतालों में मरीजों के जरिए स्टाफ और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। यहाँ कोविड वार्ड के अलावा सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा नाक, कान, गला, दंत और नेत्र रोग विभाग में बढ़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन विभागों के मरीज के बिल्कुल नजदीक बैठकर डॉक्टर्स को बीमारी की जांच करनी होती है। इस वजह से यहाँ मरीज की स्टाफ और डॉक्टर्स के मरीजों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। देश भर में इन विभागों के जरिए फैल रहे संक्रमण और डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ओपीडी और सर्जरी के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने आने वाले मरीजों की जांच करने के दौरान खांसने, छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के जरिए कोरोना का संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। अब ओपीडी में आने वाले हर मरीज की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही ओपीडी में डॉक्टर और स्टाफ को फेस शील्ड, N95 मास्क, ग्लव्स और गाउन पहनने के लिए कहा गया है। साथ ही मरीजों के नाक, कान, गले, दांत और आंखों की जांच करने वाले औजारों को हर मरीज की जांच के बाद स्टरलाइज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नाक की जांच करने के लिए नेसल एंडोस्कोपी के लिए अलग रूम तैयार करने को कहा गया है। बायोप्सी एंडोस्कोपी के दौरान एरोसोल जनरेशन को देखते हुए पीपी किट पहनने के लिए भी कहा गया है। भोपाल रेड जोन में शामिल है और शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि जिला स्तर पर कुछ फैसले लिए गए हैं। जहां अन्य जिलों को थोड़ी छूट दी गई है आने वाले समय के लिए, वहीं भोपाल में ये छूट कम दी गई है। बुरहानपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव के नए मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 359 तक पहुंच गया है, जबकि 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी काफी तेजी से हो रही है। अब तक 273 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 68 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। इन सब परिस्थितियों के बीच जिला प्रशासन ने फिलहाल 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है, जबकि बाजारों को खोलने की फिलहाल जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। कल से देश भर के धार्मिक स्थलों पर लटके ताले खोल दिए जाएंगे, मगर भोपाल जिले के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इन पर फिलहाल ताले लटके रहेंगे। कलेक्टर भोपाल के साथ धर्मगुरुओं ने बैठक की। इस बैठक में यही निर्णय लिया गया कि अभी फिलहाल भोपाल के धार्मिक स्थलों पर ताले ही लगे रहना चाहिए। आज कलेक्टर भोपाल के साथ सभी धर्मों के गुरुओं ने बैठक की। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल अभी इन धार्मिक स्थलों को
बंद रखा जाए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के दौरान से इन मंदिरों और मस्जिद और चर्च और गुरुद्वारों में अभी तक ताले लटके हैं। तो साफ सफाई होनी है और उसके अलावा जब लोगों की भीड़ उमड़ेगी तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी लोगों का प्रबंध करना होगा। इसके अलावा मंदिरों में साफ सफाई, सैनिटाइजर, साबुन और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं का भी अभी सारा ध्यान रखना होगा। इन सारी बातों को लेकर धर्मगुरुओं ने आपत्ति जाहिर की और कलेक्टर भोपाल से मांग की है कि कल से भोपाल के धार्मिक स्थलों को न खोला जाए। तो कह सकते हैं कि भोपाल के जितने भी धार्मिक स्थल हैं इन्हें अभी नहीं खोला जाएगा। इस पूरे दूरी को लेकर कह सकते हैं कि धार्मिक स्थलों को लेकर लोगों की आस्थाओं के साथ अभी लगातार कई चीजें जुड़ी हैं। लोग अपने प्रभु और अपने इष्ट को देखना चाहते हैं, मगर अभी उन्हें काफी इंतजार करना होगा, क्योंकि भोपाल के ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें फिलहाल खोलने के लिए धर्मगुरु तैयार नहीं हैं। इंदौर में पिछले 70 दिनों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी धार्मिक स्थल बंद हैं और इन पर जो खासा असर है वो इनकी आमदनी पर पड़ा है। अगर खजराना गणेश मंदिर जो यहाँ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर इन 2 महीनों में 50 लाख से ज़्यादा की चढ़ोतरी आती थी, लेकिन अब वो घटकर 10 से 15 हज़ार तक रह गई। इसी तरह रणजीत हनुमान मंदिर है और दूसरे मंदिर हैं जहाँ पर चढ़ोतरी सिर्फ 2 से 3% तक ही रह गई है। देखिए इंदौर के जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं, मंदिर खोलने की बात की जा रही है, तो अब पुजारियों को भी उम्मीद है कि उनके मंदिर में थोड़ी चढ़ोतरी बढ़ेगी, जिससे और श्रद्धालु भी बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण से लंबे समय से लॉकडाउन है और इस दौरान जो है धार्मिक स्थलों के पट लंबे समय से बंद है। जाहिर तौर पर अब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों के पट खोले जा सकते हैं। यही वजह है कि कल 8 जून से न केवल मंदिर, मस्जिद बल्कि दूसरे तमाम जो धार्मिक जगह हैं वो खोले जा सकेंगे और इसके लिए मंदिर परिसरों में या धार्मिक स्थलों में भी तैयारियां की गई है। महामाया मंदिर की ही बात कर लें तो यहाँ पे भी तमाम तैयारियां की गई हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे उनको न केवल सैनिटाइज किया जाएगा बल्कि प्रॉपर सर्कल बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। वहीं मंदिर के अंदर जो घंटे हैं उनको भी निकाल दिया गया है। साथ ही एक निश्चित दूरी बनाई गई है ताकि उतने दूर से ही लोग दर्शन कर पाएंगे। पहले की तरह दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन जरूर लोग जो है महामाया माता के दर्शन हो या भगवान के दर्शन हो या अपने भी जो भी इष्ट देव हैं उनके दर्शन जरूर कर पाएंगे। और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही जो है तमाम बंदिशें जो लगाई गई हैं उनके पालन करते हुए लोग जो है दर्शन कर पाएंगे। मुंगेली जिले में एक पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फास्टरपुर थाने में पदस्थ एक आरक्षक के कोरोना पॉजिटिव आए जाने के बाद जहां संक्रमित पुलिस आरक्षक को रायपुर रिफ़र कर दिया गया था, वहीं उसके बाद ट्रेसिंग के आधार पर कई पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के सैंपल रिपोर्ट जो है रायपुर भेजा गया है। मैं बता दूं कि एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई समेत 63 लोगों के सैंपल जो है रायपुर भेजे गए थे, जिसमें 57 जो सैंपल हैं वो निगेटिव आए हैं, 5 की रिपोर्ट आने शेष हैं। इसके साथ ही जो पीड़ित संक्रमित पुलिस आरक्षक है उसके भी परिजनों के जांच रिपोर्ट जो है निगेटिव आया है, जिसके बाद पुलिस विभाग में राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन इसके बाद फास्टरपुर थाने को पूरी तरह सील कर दिया गया है। साथ ही साथ मुंगेली के सिटी कोतवाली, लोरमी थाने सहित कई थानों में एहतियात के तौर पर मेन गेट में ताले लगा दिए गए हैं और जो आवश्यक लोग हैं, प्रार्थी है, आवेदक है, उनको ही सैनिटाइज करके अब थाने में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना का कहर जिले में लगातार जारी है और अब गांव से लेकर शहर तक कोरोना का जो संक्रमित मरीजों का संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं मैं कंटेनमेंट जोन में, जहां पे बीते दिन एक स्वास्थ्य विभाग के एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से प्रशासन ने इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया। आप देख सकते हैं ये कंटेनमेंट जोन है और इस कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं है। पूरी जो जगह है पूरा बंद कर दिया गया है ताकि इस कंटेनमेंट जोन में कोई ना आ सके। जब यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज पाया गया था उस समय जिला प्रशासन के ओर से पूरा इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। ऐसा ही नहीं, इस पॉजिटिव मरीज के जो आवास है वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूरी तक पूरा कंटेनमेंट घोषित कर दिया गया था कि उसी कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार कोई प्रतिष्ठान, दुकान या आवाजाही बंद रहेगा। लेकिन यहाँ पर किस तरह के इस नियमों को धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है करीबन ये मेडिकल स्टोर दुकान है, यहाँ पर भी दुकान खुला हुआ है और लोगों का जो आवाजाही आप देख सकते हैं किसी से लोग यहाँ पे आवाजाही कर रहा है। किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है।
जो नियम यहाँ पर बनाया गया था, जो जिला प्रशासन की ओर से जो नियम बताया गया था कि यहाँ पर कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत कोई दुकान नहीं खोलेंगे, कोई आवाजाही नहीं करेंगे, लेकिन इसका कोई परिपालन यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में कोरोना का जंग हम किस तरह जीत सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जशपुर जिले में उल्टी दस्त का प्रकोप बढ़ गया है। जशपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा के वार्ड क्रमांक 9 में एक परिवार उल्टी दस्त की चपेट में आ गया और इस परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि जशपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा के वार्ड क्रमांक 9 के निवासी रामचरण का परिवार पिछले 5 दिनों से उल्टी दस्त की चपेट में था और उसके बाद रामचरण की दामाद और उसकी बेटी को गंभीर हालत में अंबिकापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान रामचरण के दामाद की मौत हो गई और उसकी बेटी का इलाज अभी भी अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय में जारी है। हम आपको बता दें कि जशपुर जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में उल्टी दस्त के मामले सामने आने के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से लड़ रहे स्वास्थ्य विभाग के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। धमतरी जिले में आजकल 21 हाथियों का दल आया हुआ है। बीते 4-5 दिनों से ये हमारे ज़िले में मेहमान बने हुए हैं। बारूका गरियाबंद से ये हाथियों का दल मगरलोड क्षेत्र में प्रवेश किया और करीब अब 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये धमतरी और कांकेर की सीमा पर नरहरपुर के पास ठहर गया है। इस दल में 2 बड़े नर हाथी हैं, 5 बच्चे हैं और 14 मादाएँ हैं। शायद ये पूरा दल धमतरी के बांधों का पानी और यहाँ के जंगल, हरे भरे जंगलों में अपने चारे की तलाश में यहाँ तक आया हुआ है। अभी तक इस हाथी के दल ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है, ना किसी इंसान को, ना ही किसी खेती बाड़ी को। फिर भी जो खबरें समाचारों में आती रहती हैं, अखबारों में आती रहती हैं, उसके कारण लोगों में डर ज़रूर बना हुआ है। वन विभाग की एक टीम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ लगातार इस हाथी के मूवमेंट को ट्रैक कर रही है और लगातार सूचना दे रही है कि इनका मूवमेंट किस तरफ है। वन विभाग ने जहाँ जहाँ इन हाथियों का दल जा रहा है वहाँ पर अलर्ट भी जारी किया है, लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है और साथ ही वन विभाग ने ये भी अपने अलर्ट के साथ जोड़ा है कि हाथी शांतिप्रिय जीव होते हैं, अपने आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं जब तक कि इन्हें छेड़ा या परेशान न किया जाए। देखना होगा ये हाथियों का पूरा परिवार कब तक धमतरी में रहता है और किस किस दिशा में मूवमेंट करते रहता है।